राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु का सिंह राशि में गोचर तुला राशि के जातकों पर किस तरह के प्रभाव डालेगा। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप केतु के इस गोचर का उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, 18 मई को केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। केतु 18 महीने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, इसलिए कह सकते हैं कि 18 साल बाद सिंह राशि में केतु का गोचर होगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और ज्योतिष में सूर्य और केतु में शत्रुवत संबंध माना जाता है। केतु एक मायावी और पापी ग्रह माना जाता है। बंधुओं, जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति को अचानक से जीवन में बहुत सारे लाभ कराता है। अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ करा सकता है। नौकरी और व्यापार में उम्मीद से अधिक सफलता दिला सकता है। परिवार का भी वातावरण आनंद में रहता है। वो व्यक्ति तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष जैसे अध्यात्म में उसकी रुचि बढ़ सकती है। बंधुओं, वही केतु अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, अनेक तरह के धन हानि, रोग बने रहते हैं। यही वजह है जब केतु 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है तो इसके इस गोचर का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राशि पर उसके प्रभाव को विस्तार से देखा जाता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। बंधुओं, तुला राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव आपका इच्छाओं का भाव है और लाभ का भाव है। एकादश भाव से केतु की नजर आपके तीसरे, पांचवें और सप्तम भाव पर होगी। तीसरा भाव आपका पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्र और छोटी यात्राओं का भाव है। पांचवा भाव आपका भाग्य और आध्यात्म है। सप्तम भाव आपका जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। केतु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि तुला राशि के जातकों को केतु के सिंह राशि में गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आपको सभी कार्यों में सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप कोई नया मकान या वाहन खरीदना चाह रहे थे तो अब केतु भी उसमें सहयोग करेगा और आपकी ये इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बंधुओं, धन लाभ बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए आप अपने व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल करें और धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है या कोई ईएमआई चल रही है तो उसको चुकाने का प्रयास करिए। व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल बना करके रखिए। केतु के इस गोचर के दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके कार्यों की लोग सराहना करेंगे। आपका पुरुषार्थ और सकारात्मक सोच आपके कार्यों में सफलता दिलाएगी। यात्राओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि कार्य से संबंधित आपकी यात्राएं करेंगे तो उनसे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। लेकिन नौकरी में परिवर्तन बंधुओं बहुत सोच समझ करके करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कोई नया निवेश या साझेदारी इस दौरान करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संतान पद से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन भाई बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए इन संबंधों को बना करके रखिए। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़ें, वरना विवाद हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, साथ ही अपनी सेहत को लेकर भी बिल्कुल लापरवाह न हो। बंधुओं, तुला राशि के जातकों के लिए केतु का ये गोचर उत्तम फलदायी होगा। अब बात करते हैं उपाय की। बंधुओं, यदि आप मां दुर्गा की प्रतिदिन उपासना करते हैं, मां दुर्गा के मंत्रों का जप करते हैं, केतु के मंत्रों का जप करते हैं, गरीबों को दूध का दान और गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो केतु का ये गोचर आपको और अधिक उत्तम फल प्रदान कर सकता है। इसलिए आप इन उपायों को अवश्य कीजिए, जिससे केतु के उत्तम लाभ आपको प्राप्त हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे।
आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।